हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि सभी व्यूअर्स ठीक हो गए, अच्छे से हो गए। देखो बेटा, आज जो लेक्चर है हमारे पास ये फॉर क्लास 8 लर्नर्स बुक 9 मैथमेटिक्स एंड एक्सरसाइज 2.6 हमारे पास। और जो एक्सरसाइज का नाम है हमारे पास ये डिराइविंग एंड यूजिंग फार्मूला हमारे पास। ठीक है बेटा, तो टाइम को ज़ाया ना करते हम, चलो हम करते हैं स्टार्ट एक्सरसाइज। पहली बात तो देखो, जो हमें एक्सरसाइज में हमारे पास जो फार्मूला होता है, फॉर यहाँ पे जो इसने लिखा है फार्मूला इज अ मैथमेटिकल रूल दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। ठीक है बेटा, तो मैं जो फार्मूला होता है हमारे पास, ये मैथमेटिकल में कोई रूल होता है, डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं हमारे पास मैथमेटिक्स में, जहाँ जहाँ से हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स को एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। ठीक है बेटा, अब जैसे हम लिखते हैं कोई फार्मूला ऐसे हमारे, अगर मैं एक फ्रॉम एफ इज इक्वल टू एम ए, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है बेटा, अब जिस के अकॉर्डिंग जब इसको लिख रहे हैं हम, जैसे यहाँ पे एफ को हम लिख रहे हैं इस एम इंटू ए के बराबर, ये एम ए एफ यहाँ पे सब्जेक्ट बनता है। ठीक है बेटा, या फर्दर इसको ऐसे भी लिख सकते थे हम, अगर इस ए को हम सब्जेक्ट बनाए तो ये बनेगा ऐसे, ए इज इक्वल टू एफ बाई एम। तब ए बनेगा यहाँ से सब्जेक्ट, अगर फिर कल बताएगा एम को सब्जेक्ट बताओ, एम को सब्जेक्ट बनाओ, तो ये बनेगा एम इज इक्वल टू एफ बाई ए हमारे पास। ठीक है बेटा, तो बस इसी चीज पे हमारा एक्सरसाइज है। और चलो हम करते हैं इसमें एक्सरसाइज क्वेश्चन, जो इसमें क्वेश्चन है उनको स्टार्ट, और जो चीज है वो धीरे धीरे हम सब कुछ सीखे ये हमारे पास। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 क्या हमारे पास है इस तरह से, राइट ए फॉर्मूला फॉर द नंबर ऑफ सेकंड्स इन एनी नंबर ऑफ मिनट्स। हमारे पास हमें फार्मूला लिखना है कि नंबर ऑफ सेकंड्स कितने होते हैं कि नंबर ऑफ सेकंड्स कितने होते हैं नंबर ऑफ मिनट्स में हमारे पास। तो देखो इस तरह से होता है हमारे पास नंबर ऑफ सेकंड्स बेटा, नंबर ऑफ सेकंड्स अगर हमें फाइंड करना वो कितना होता है हमारे पास, नंबर ऑफ मिनट्स इंटू 60। ठीक है बेटा, या सिंपल इसको ऐसे लिख सकते हो, अगर नंबर ऑफ सेकंड्स को ऐसे डिनोट करोगे और फिर हमें क्या, अगर हमें नंबर ऑफ सेकंड्स निकालोगे, हमें कैसे निकालना है, अगर मिनट्स जितने मिनट्स हो गए उसके साथ 60 मल्टीपल करना है, क्योंकि हमें पता है 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड हमारे पास। ठीक है बेटा, अब जितने मिनट उनके उतने से मल्टीपल 60 से मल्टीपल करना हमारे पास। फिर बोल रहा है बी पार्ट, ये था इसका ए पार्ट, फिर बोल रहा है बी पार्ट में हमारे पास यूज योर फॉर्मूला इन पार्ट ए टू वर्क आउट एस व्हेन एम इज कितना 15। तो एस का बी पार्ट में आपको निकालना है, यहाँ से बी पार्ट में निकालना है एस नंबर ऑफ सेकंड्स, जब नंबर ऑफ मिनट्स कितने हमारे पास बेटा 15 है। ठीक है, तो ये बनेगा 15 इंटू 60 हमारे पास, तो नंबर ऑफ सेकंड्स यहाँ से आ जाएगा 0, 5 6 30, 3 कैरी हमारे पास, 6 1 6, तो 900 सेकंड्स हमारे पास। ठीक है बेटा, फिर बोल रहा है ये था हमारे पास इसका बी पार्ट। फिर देखो सी पार्ट में रीअरेंज योर फार्मूला इन पार्ट ए टू मेक एम द सब्जेक्ट। अब इस फार्मूला में हमें क्या करना है, एम को सब्जेक्ट बनाना है। तो जब एम को सब्जेक्ट, देखो ये 60 पे मल्टीपल, इधर क्या जगह डिवाइड, तो एम का वैल्यू जो नंबर ऑफ मिनट्स आएंगे वो सेकंड्स अपॉन में 60 आएंगे। फिर डी पार्ट, इसके डी पार्ट में फिर क्या बता रहा है, यूज योर फार्मूला इन पार्ट सी टू वर्क आउट एम व्हेन एस इज 1350। अब हमें नंबर ऑफ मिनट्स निकालने जब सेकंड्स कितने हैं 1350, तो सिंपली अगर मिनट्स निकालने जितने सेकंड से उनको डिवाइड बाई 60 करना है, तो यहाँ से 0 0 कैंसिल हमारे पास, ये बनेगा हमारे पास ऐसे, तो ये 3 से तो कैंसिल हो रहा है, 3 1 3 2 3 1 3 4 12, बचा 1 3 5 15 हमारे पास। ठीक है बेटा, तो यहाँ से 2 1 तो 22.5 मिनट्स हमारे पास। ठीक है बेटा, तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 1। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसी टाइप के आप ऑलमोस्ट हमें इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या बता रहा है इस तरह से, यूज द फार्मूला एफ इज इक्वल टू एम ए, ये फोर्स होता है एम मास इनटू एक्सेलरेशन। अब फिर क्या बता रहा है कि फर्स्ट पार्ट में एफ का वैल्यू फाइंड करो, जब एफ का वैल्यू, एम का वैल्यू दिया है 12 इंटू ए का वैल्यू दिया 5 हमारे पास, तो सीधे से 60, और उसका यूनिट अगर याद रखोगे तो न्यूटन होता है हमारे पास। ठीक है बेटा, फिर सेकंड पार्ट में ऐसे, सेकंड पार्ट में क्या करना है, फोर्स इज इक्वल टू एम के बदले कितना पुट करना है 26 इंटू एक्सेलरेशन कितना पुट करना है -3। ठीक है बेटा, -3 हमारे पास, तो यहाँ से फोर्स आ जाएगा हमारे पास 3 6 18, 1 कैरी 2 3 6 हमारे पास 7 -78 न्यूटन। वैसे भी इसमें न्यूटन यहाँ पे यूनिट नहीं रखना है, आपको सीधे वैल्यू निकालना है। फिर हमें क्या बता रहा है बी पार्ट में कि इसमें अब इस फार्मूला में एम सब्जेक्ट बनाओ, तो अगर एम सब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ से एम एफ का ये एम बनेगा एफ बाई एम, हमारे एफ बाई ए हमारे पास। ठीक है बेटा, फिर क्या बता रहा मैं इसी में
अब हमें बोल रहा है कि एम का वैल्यू फाइंड, मास फाइंड करो जब फोर्स कितना है 30 डिवाइड बाई एक्सेलरेशन कितना है 2.5 हमारे पास। तो ये बनेगा 30 अपॉन में, देखो पॉइंट डेसिमल हटाएंगे तो मल्टीपल होगा 10 से ऊपर, तो बनेगा 300 अपॉन में 25। तो फर्दर होगा हमारे पास ऐसे 25 1 जा 25, ठीक है, तो 12 से होता है, तो यहाँ से हम निकलेगा 12 केजी हमारे पास। फिर सी पार्ट में देखो बेटा, सी पार्ट में क्या बता रहा अब, इस फॉर्मूला एफ इक्वल टू एम में से ए को सब्जेक्ट बनाओ, तो ए बनेगा हमारे पास एफ बाई एम हमारे पास, एफ बाई एम हमारे पास, ठीक है बेटा। तो फिर हमें बता रहा है कि अगर एफ का वैल्यू -14 है और एम का वैल्यू 8 इसमें पुट करो, तो बताओ ई का वैल्यू कितना आएगा। तो ये बनेगा 2 1 जा 2 7 जा डिवाइड बाई 4, तो 1 पॉइंट समथिंग, जैसे 4.4 1 जा 4 देखोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा इसका आंसर हमारे पास, ठीक है बेटा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 में किस तरह से हमारे पास है, देखो बेटा हमारे पास ऐसे लिखा है इसने, क्यूब, फिर एक क्यूबॉइड, फिर एक ट्रायंगुलर प्रिज्म, ट्रायंगुलर प्रिज्म, फिर एक ट्रायंगुलर बेस्ड पिरामिड, ट्रायंगुलर बेस्ड पिरामिड, फिर स्क्वायर बेस्ड पिरामिड, स्क्वायर बेस्ड पिरामिड हमारे पास। अब हमें क्या करना है, हमें इस तरह से फाइंड करना है। देखो बेटा पहले हमें हर एक में से ऐसे, एक तो हमें इस तरह से निकालना है नंबर ऑफ फेसेस, फेसेस नंबर, इस तरह से नंबर ऑफ वर्टिसेस फाइंड करना हमें, ठीक है बेटा। इसी तरह से नंबर ऑफ एजेस फाइंड करना है। और अगर आप देखोगे ये जो सारे के सारे हमारे पास, इसने यहाँ पे जो ये क्या बोलते हैं इनको हम, फिगर्स दे, ये सारे के सारे 3D फिगर्स है, ठीक है बेटा। अब देखो समझो बेटा, मैं आपको इसको ऐसे यहां से एक चीज में कोई लेता हूं, एक सेकंड वेट करना। देखो बेटा अगर मैं लेता हूं ये जो ये जो शेप है मेरे पास, ये क्यूबॉइड की शेप में, ये मेरे पास है क्यूबॉइड की शेप में। मैं अगर क्यूबॉइड लेता हूं पहले, अगर मैं क्यूबॉइड की तरह देखता हूं, देखो बेटा समझना इस चीज को, पहले बताना फेसेस, फेसेस होती है सारी, देखो जैसे ये इसका एक फेस, 2 3 4 5 6, तो क्यूबॉइड के फेसेस कितने हैं, 6 हमारे पास, ठीक है। दूसरा होता है इसका, दूसरा वर्टिसेस, वर्टिसेस होते हैं जो एक कोने दिख रहे हैं ना आपको, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वर्टिसेस कितने इसके पास 8। अब एजेस हमारे पास, एजेस होते हैं ये वाले, जैसे ये एक एज कहलाएगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसे यहां से 4 एजेस हमारे पास, इस साइड 4 1 2 3, फिर ये 2 भी इंक्लूड 1 2, और ये 2 इंक्लूड 1 2 हमारे पास, तो टोटल कैसे कितने बने, 4 8 10 12, तो 12 एजेस। अब मुझे एक बात, जो क्यूब होता है, क्यूबॉइड का एक स्पेशल केस होता है जिसमें सारे के सारे फेसेस होते हैं उनका साइज इक्वल होता है। अब बाकी तो देखो फेसेस क्यूब में भी, चाहे आप क्यूब ले लो उसमें भी जो फेस होते हैं वो 6 ही होते हैं, वर्टिसेस वही रहेंगे 8 ही, और एजेस वही रहेंगे 12 हमारे पास, ठीक है बेटा। अब क्या हमारे पास है, ट्रायंगुलर प्रिज्म, ट्रायंगुलर प्रिज्म हमारे पास। अब प्रिज्म समझो, पहले समझो कि प्रिज्म होता क्या है। प्रिज्म अगर मैं समझाऊं आप लोगों को, प्रिज्म होती है वो 3 डायमेंशनल फिगर हमारे पास बेटा, जिसका जो टॉप और बॉटम होता है वो आइडेंटिकल होता है, और वो जो टॉप और बॉटम बना होता है वो लाइन सेगमेंट से बना होता है, या लाइन से बना होता है हमारे पास। जैसे हमारे पास ऐसे होता है, ऐसे आप जो लैब उसमें भी हमारे पास एक प्रिज्म दिखता है, ठीक है बेटा, इस टाइप का दिखता है हमारे पास प्रिज्म, या प्रिज्म की एक, अच्छा क्यूब, अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्यूबॉइड है ना, क्यूबॉइड ये भी एक प्रिज्म का एक फॉर्म है, ये भी प्रिज्म क्या लगेगा हमारे पास। क्यों, अगर इसका चाहे आप ऐसे ले लो, इसका जो टॉप है वो जिस टाइप से टॉप है वो बॉटम की शेप में सेम, इनका आइडेंटिकल है हमारे पास, ठीक है बेटा, वो लाइन से बने हुए, ठीक है। इसी तरह से क्या बोलते हैं हम, क्यूबॉइड, क्यूब, ये सारे क्या 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 लाएंगे हमारे पास, प्रिज्म के, प्रिज्म के हमारे पास एग्जाम्पल है हमारे पास, ठीक है बेटा। अब एक सेकंड रुको, मैं एक चीज आपको दिखाता हूं। देखो बेटा आप इस तरह से समझ सकते हो, प्रिज्म ऐसा कुछ होता है, ठीक है, इस तरह से प्रिज्म होता है हमारे पास। और इसकी जो, इसने क्या बताया, ट्रायंगुलर प्रिज्म, ट्रायंगुलर प्रिज्म मतलब होगा इसके सारे के सारे जो भी फेस आपको मिलेंगे, जिन्हें जो टॉप और बॉटम मिलेगा वो, सॉरी जो इसका टॉप और बॉटम होगा वो किस शेप में होगा, ट्रायंगल की शेप में, ट्रायंगल्स की शेप में हमारे पास। अब जरा मुझे एक बात बताओ, अब जो ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है हमारे पास, इसके फेसेस कितने, देखो एक तो ये फेस है, दूसरा ये,
और कितने, ये हुए 2 3 4 5, तो टोटल 5 फेसेस। फिर वर्टिसेस कितने, देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 वर्टिसेस है, ठीक है बेटा। और फिर एजेस कितने हैं, एजेस देखो कितने, 1 2 3, फिर 4 5 6 7 8 9, ठीक है बेटा। तो 9 एजेस है इसके पास। शाबाश। अब आ जाओ किसके पास, अब आ जाते हैं हमारे पास जिसको बोलते हैं पिरामिड, जिसको क्या बोलते हैं बेटा, पिरामिड। अब पिरामिड आप जैसे, हाँ क्या बोलते हैं इसको हम, पिरामिड आप ऐसे समझो, जिसका जो सारे के सारे जो टॉप होता है, टॉप एक पॉइंट कहलाता है वहां पे। जैसे हमारे पास पिरामिड है, हमारे पास पिरामिड हमारे पास इस तरह से में शेप बना हुआ है। जैसे इसने यहाँ पे लिखा है हमारे पास एक पिरामिड, मैं पहले यही करा था आपको, स्क्वायर बेस्ड पिरामिड। देखो बेटा पिरामिड कैसे बनता है हमारे पास, ये मैं सपोज स्क्वायर बनाता हूं, ठीक है। इसको मैं ऐसे करता हूं, एक सेकंड, ये मेरे पास एक स्क्वायर है, ठीक है बेटा। फिर मैं क्या करता हूं, इस तरह से, इस तरह से ये होता है हमारे पास इस टाइप का पिरामिड। अब ये इमेजिन करो आप, देखो बेटा ये इमेजिन करो, ये 3D शेप है, ये 3D, ये एज्यूम करो आप, ये जो है ना ये टॉप, अगर मैं इसको ऐसे उठाऊं, ऐसे उठाऊं, ये सारे फेसेस कैसे मैं उठाऊं, इस तरह से, समझ आया बेटा। अगर मैं सारी चीज, ये जो टॉप है इसका मतलब ये जो सारे के सारे जो फेसेस है ना, ये टॉप पे खाली एक पॉइंट पे मिलते हैं, ये टॉप इस टाइप ऑफ शेप को बनाते बोलते हैं पिरामिड हमारे पास, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे जो इसका बॉटम जो बेस है इसका, वो स्क्वायर शेप में, या अगर दूसरा पिरामिड से कौन सा लिया, जब इसका शेप किस में होता है, इस तरह से ट्रायंगल की शेप में हमारे पास, ठीक है बेटा। अब मुझे एक बात बताओ, अब इसमें हमें बताना कि अगर स्क्वायर शेप का पिरामिड हमारे पास है, इसमें कितने क्या बोलते हैं इसको हम, फेसेस है, वर्टिसेस एंड एजेस है हमारे पास, ठीक है बेटा। देखो कहानी आप इस तरह से समझना, शाबाश। मैं क्या करता हूं इसमें से, अगर मैं आप लोग को यही बताता हूं, इसमें से ये चीज, इसमें हमारे पास जो स्क्वायर बेस्ड पिरामिड है, इसके एजेस, पहले फेसेस कितने बेटा, फेसेस कितने हमारे पास, देखो एक फेस तो ये अंदर वाला है, दूसरा फेस ये क्या लाएगा, तीसरा फेस ये होगा, चौथा फेस ये होगा, तो और ये फेस ये क्या लाएगा, तो 5 फेसेस है इसके, 5 फेसेस है इसके, ये वाला जो स्क्वायर बेस्ड पिरामिड है। फिर इसके वर्टिसेस, वर्टिसेस देखो बेटा कितने हैं, एक तो 1 2 3 4, और टॉप पे आगे तो 5 वर्टिसेस है। फिर एजेस समझना बेटा, एजेस कितने हैं इसमें, एजेस हमारे पास एक तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 एजेस है इसमें, ठीक है बेटा। अब आ जाओ इसके क्या बोलते हैं इसको, जब ट्रायंगुलर बेस्ड पिरामिड, ट्रायंगुलर बेस्ड पिरामिड हमारे पास, ठीक है बेटा। देखो आप इमेजिन करो, ये ट्रायंगल की बेस है, ये उस पिरामिड की जो ट्रायंगुलर बेस है। अब देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा इमेजिन करना कि आप एज्यूम करो, ये जो ये सारा कुछ मिल रहा है ना, ये मान लो ये एक क्वार्टर एक टॉप पे मिलता, ये इस तरह से होगा हमारे पास ऐसा कुछ। बट एज्यूम करना, देखो दिमाग में रखना, यहाँ पे खाली एक पॉइंट है, ये फेस वेस कुछ नहीं ना, ये यहाँ पे एज वाइज कुछ है, यहाँ पे खाली एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, क्योंकि हमें पता है इन दैंड जो सारे फेसेस एक पॉइंट पे मिलते हैं, ठीक है। अब इमेजिन करो, देखो आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आप लोग को बताऊंगा जो ट्रायंगुलर बेस्ड पिरामिड है, जो बेस है इसके वो ट्रायंगल की शेप में, पहले तो देखो इसके फेसेस कितने हैं, एक फेस 2 3 और एक क्या लगा, ये तो 4 फेसेस है इसके, जो ट्रायंगुलर बेस है इसके 4 फेस है हमारे पास, ठीक है। फिर देखो इसके वर्टिसेस कितने बेटा, वर्टिसेस कितने इसके, एक तो क्या लगा, ये एक यहाँ पे मैंने बोला ना, एक सिंगल वर्टिसेस होगी यहाँ पे टॉप पे, और दूसरे बॉटम पे 3 1 2 3 वर्टिसेस हमारे पास, तो टोटल क्या लगे 4 वर्टिसेस हमारे पास, ठीक है बेटा। अब आ जाओ इस तरह से, फिर एजेस कितने इसके पास, अब एजेस कितने यहाँ पे हमारे पास, एज तो देखो एज, मैं क्या बोला, यहाँ पे ये सिंगल है, यहाँ पे सिंगल पॉइंट है, ये कोई एज वेज नहीं यहाँ पे। फिर देखो एज, एक तो ये एज है 1 2 3, फिर बॉटम पे 1 2 3 6, तो टोटल 6 एजेस हमारे पास, समझे बेटा। तो ये था हमारे पास जो ये हमें इस टेबल को कंप्लीट करना था। तो आई होप कि ये चीज क्लियर हुआ होगा, और इस चीज को आप खुद भी इमेजिन कर सकते हो। आप कोई अगर किसी के पास ऐसे पिरामिड की शेप में कोई शेप होगा, तो फिर तो उसके लिए तो फिर और भी इजी हो जाएगा। अब आ जाओ उसके बेटा क्या बोलते हैं इसको हम, राइट फार्मूला दैट कनेक्ट्स द नंबर ऑफ फेसेस वर्टिसेस एंड एजेस हमारे पास। अब हमें कोई ऐसा फार्मूला क्रिएट करनी है जो इन तीनों को आपस में रिलेट करते होगे। एक चीज अगर मैं अगर देखूंगा बेटा, आप चीज एक समझो, अगर हम देखेंगे इन दो का सम, वो कितना बच जाता है 14। अगर उस 14 में से 2 हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये मिलता है, इसमें भी वही है। अब देखिए यहाँ पे क्या मिलता है हमें वो चीज, अगर आप करोगे 5 + 6 होता है, क्या बोलते हैं इसको हम, 5 + 6 11 में से 2, तो ये मिलता है, जिस मिलते हैं 4 + 4 होता है 8,
8 में से 2 तो 6 सब्ट्रैक्ट तो बचेगा 5 प्लस। तो इसका मतलब यहां से जब आप बना सकते हो, इसका जो बी पार्ट है हमारे पास, जो बी पार्ट में हमें बता रहा है कि फेसेस वर्टिसेस और एजेस के बिटवीन कोई एक फॉर्मूला बताओ। तो इसका मतलब यहां से जो एजेस एजेस कैसे हम फाइंड कर सकते हैं बेटा, जो ई एजेस है हमारे पास वो कर सकते हो फेसेस प्लस वर्टिसेस, फेसेस प्लस वर्टिसेस माइनस 2। समझे बेटा। तो इसका मतलब अगर हमें कोई भी 3 डायमेंशन फिगर हो, उसके फेसेस वर्टिसेस पता है, उनको ऐड करेंगे माइनस करेंगे 2 से, तो हमें उसके नंबर ऑफ एजेस फाइंड कर सकते हैं हम इजीली। ठीक है बेटा। फिर देखो अब क्या बोलते हैं इसको हम, ये वाला फिर क्या बोलता है हमारे पास इसको चेक। ठीक है, मेक वी द सब्जेक्ट ऑफ योर फॉर्मूला वर्कआउट वी व्हेन दिस इज 10 एंड। ठीक है, अब क्या बोलता है हमारे पास, चलो अब मैं इसको रब करता हूँ। एक सेकंड, ये चीजें मैं यहां से लिखता हूँ इस तरह से। हमने तो फॉर्मूला यहां से बनाया, एजेस होता है, नंबर ऑफ एजेस होता है फेसेस प्लस वर्टिसेस माइनस 2। फिर देखो सी पार्ट में क्या बता रहा है, इसमें हमें सी पार्ट में बता रहा है कि मेक वी द सब्जेक्ट ऑफ योर फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला में से वी को सब्जेक्ट बनाना है। जब वी को सब्जेक्ट बनाना है तो फिर बताना मैं वर्कआउट द वी। देखो बेटा इसको मैं, चलो इसको मैं एक सेकंड यहाँ पे जगह स्पेस, अच्छा फर्दर मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ। अब वी को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाना है, हमें वी को सब्जेक्ट करना है। देखो कैसे करेंगे, ये माइनस 2 इधर जगह प्लस 2, ये प्लस एफ यहाँ जगह माइनस एफ, तो ये बन जाएगा हमारे पास ई माइनस एफ प्लस 2 इज इक्वल टू वी हमारे पास। समझा बेटा कि नहीं, क्योंकि इक्वालिटी के साइन देखो, इक्वेशन के साइड हमें खाली वी इधर रखना है। ये माइनस 2 इधर जाएगा प्लस 2, ये प्लस एफ इधर जाएगा माइनस एफ, तो ये बना ई माइनस एफ प्लस 2 इज इक्वल टू वी हमारे पास। फिर क्या बता रहा हमारे पास, वर्कआउट वी व्हेन ई इज 10 एफ इज 6। फिर आपको क्या बता रहा है इसमें से हमारे पास बेटा कि अगर इसमें से ई का वैल्यू कितना पुट करोगे 10, आप ई कितना वैल्यू, तो वी आ जाएगा हमारे पास 10 माइनस एफ कितना दिया इसने 6, एडिशन करेंगे 2 का, तो ये बनेगा हमारे पास इस तरीके से, क्या बोलते हैं इसको हम, 10 माइनस 6 बचेगा 4 प्लस 6 प्लस 2 हमारे पास, तो बचेगा 6 हमारे पास। ठीक है बेटा। फिर दूसरे पार्ट में बता रहा है इस तरह से, अगर ई का वैल्यू, अगर वी का वैल्यू फाइंड, वर्टिसेस फाइंड करने, अगर एजेस हमारे पास 12 है एंड फेसेस हमारे पास 7 है, तो माइनस 7 और साथ में एडिशन 2 से होगा, तो ये बनेगा हमारे पास 12 माइनस, पहले तो 12 माइनस 12 प्लस 2 बनेगा 14, 14 तो 7 आएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, इस तरह से। तो वर्टिसेस 6 तो वर्टिसेस 7। अब आ जाओ फिर क्या बोलते हैं इसको हम, जो इसका डी पार्ट है, कैन यू आइडेंटिफाई द शेप इन पार्ट्स C1 एंड C2। देखो जो सी ये इसका फर्स्ट पार्ट था, ये पार्ट सी का सेकंड पार्ट था। अब बता रहा हमारे पास, क्या बता सकते हो कि जो हमने यहां पे जो सी में से जो एजेस वर्टिसेस निकाले, इसके साथ आए, इसके 6 आए, इसके साथ आए, तो अब आप क्या बता सकते हो कि ये कौन से शेप बना सकते हैं, या ये इन शेप्स का क्या नाम बन सकता है। मुझे एक बात बताओ बेटा, देखो जब यहां पे पकड़ो आप, जब यहां पे वर्टिसेस 4 थे, जब यहां पे वर्टिसेस 4 थे, तब जो हमारे पास शेप बनता था वो क्या बोलते हैं इसको हम, ट्रायंगुलर पिरामिड बनता था। जब तो इसका मतलब वर्टिसेस में एक हम सबट्रैक्ट 1 करते तो वो 3 बन जाता है, तो 3 तो होते, 3 वर्टिसेस तो ट्रायंगल के होते, तो वही हमारे पास यहाँ पे पिरामिड का बेस रहता था। फिर हमने दूसरे केस लिया, जब वर्टिसेस 5 थे, जब वर्टिसेस 5 थे हमारे पास, हमने फिर क्या देखा बेटा कि जो पिरामिड बनता था वो स्क्वायर बेस्ड पिरामिड, 5 में से एक सबट्रैक्ट कर रहे थे तो वो बनता था बेस 4 होते हैं, 4 किसके वर्टिसेस होते हैं, स्क्वायर के हमारे पास, तो स्क्वायर बेस्ड पिरामिड बनता था हमारे पास। ठीक है बेटा। अब यहां से मुझे एक बात बताओ, यहां से वर्टिसेस कितने, तो सी के फर्स्ट पार्ट में वर्टिसेस कितने आए, 6 हमारे पास, 6 में से क्या ऐड करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे 1, 6 माइनस 1 करेंगे सबट्रैक्ट, तो यहां से 5 आ जाएगा। इसका मतलब जो नेक्स्ट पिरामिड आएगा उसका जो बेस होगा उसमें कितने वर्टिसेस हो गए, 5, या उसके साइड्स कितने हो गए हमारे पास 5, और 5 को बोलते हैं हम पेंटागन, तो यहां से बनेगा हमारे पास पेंटागनल पिरामिड, पेंटागनल पिरामिड्स। ठीक है बेटा। तो इसका मतलब जो शेप हमें जिसके वर्टिसेस 6 आएंगे उसका जो नाम जो वहां से शेप बनेगा वो होगा पेंटागनल, पेंटागनल पिरामिड। ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में हमारे पास वर्टिसेस कितने थे, 7 में से एक करेंगे सबट्रैक्ट, बचेगा कितना 6, और जो उस पिरामिड जो नेक्स्ट अब जो पिरामिड हमें बनेगा उसके क्या बोलते हैं इसको हम, जो बेस हो गए, उस बेस में हमारे पास कितने साइड्स हो गए हमारे पास 6, और 6 जब साइड आते हैं हमारे पास उस फिगर को बोलते हैं बेटा हेक्सागोनल। ठीक है।
और यहाँ से जो नेक्स्ट जो बनेगा, जब 6 ये वाले 7 वर्टिसेस हो गए उसके, तो उसको बताएंगे हम यहाँ पे हेक्सागोनल पिरामिड। हेक्सागोनल पिरामिड। अब बोलोगे कि वर्टिसेस तो 7 थे, वो एक वर्टिसेस, क्योंकि हमें पता है पिरामिड में फिर एक वर्टिसेस टॉप पे होता है, बॉटम में 6 वर्टिसेस है, तो टॉप पे एक वर्टिसेस बनेंगे, टोटल 7 हमारे पास। इसी तरह से इसमें बॉटम में पिरामिड के पेंटागन की शेप में हमारे पास, जो इसका बेस होगा पेंटागन की शेप में हमारे पास, तो इसके पास पेंटागन में 5 वर्टिसेस हो गए और टॉप पे होगा एक, तो बने 6 टोटल, 6 वर्टिसेस। ठीक है बेटा, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। ये था हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास। तो आई होप कि ये चीजें क्लियर हो गए बेटा। बस थोड़ा सा इमेजिनेशन का काम था, बाकी इजी था। अब जितना इस पे अगर डाउट लगा होगा किसी जगह, लेक्चर को फिर से देखना, लेक्चर को पॉज करना है, जहां से डाउट लगा होगा या जहां से अगर क्लियर नहीं हुआ कुछ चीजें, तो फिर आप थोड़ा सा पॉज दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, इसलिए मैं बोलता हूं ना ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो, सच दैट कि अगर अच्छा सपोर्ट मिले फिर मैं डिजिटल बोल लाऊंगा इंशाल्लाह, उससे तो फिर ये टेंशन नहीं होगा ना फिर लिखने में, फिर तो इससे इंसान इजीली वो डायग्राम निकाल सकता है। यहाँ से थोड़ा सा वो इमेजिनेशन का काम है, करना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बता रहा है मेरे बेटा के, एमी इज एक्स ईयर्स ओल्ड। बोल रहा है कि जो एमी है कोई, उसकी एज कितने, एक्स ईयर। बेन इज 2 years ओल्डर देन हिम। ओल्डर, देखो ओल्डर का मतलब होता है उसकी एज ज्यादा है, कितने एज है ज्यादा, उसकी 2 साल। तो जो बेन की एज है, उसकी एज एमी से 2 साल ज्यादा है, तो उसकी एज बनेगी 2 + x। अगर मतलब इसके एक्स है, उसकी कितने आएगी, 2 + या x + 2। फिर जो हमारे पास क्या बोल रहा है, एलिसा, एलिस की जो एज है हमारे पास इज 6 years यंगर देन। देखो यंगर मतलब होता है छोटा, ठीक है बेटा, मतलब उसकी एज कम है, 6 साल कम है किससे, एमी से। मतलब अगर एमी की एज एक्स, अगर सपोज एमी की एज 20 साल है, अगर एज्यूम करते तो एलिसा की एज कितनी होती है, वो आ जाती है हमारे पास 14। अब हमें इसकी एज एक्स है तो -6 करेंगे हम, ठीक है बेटा। फिर बोलता है राइट अ फार्मूला फॉर द टोटल एज। अब इन तीनों की टोटल एज का सम फाइंड करो, इनकी टोटल एज बताओ। तो बी पार्ट में आएगा, देखो ये बनेगा x, फिर बनेगा x 2 + x या x + 2, फिर प्लस ये x - 6, तो ये बनेगा देखो x + तो 3x, -6 + 2 बचेगा बेटा -4। तो टोटल एज इन सब आ रहा है 3x - 4, ठीक है। फिर हमें क्या बताया, यूज योर फॉर्मूला इन पार्ट बी टू वर्क आउट टोटल एज व्हेन x is 19। फिर सी पार्ट में आपको क्या बताना है, टोटल एज फाइंड करनी है, जब इसमें x का वैल्यू कितना पुट करना बेटा, 19 - 4, तो बनेगा हमारे पास 3 9 27 हमारे पास, 2 कैरी तो बनेगा 57 - 4, तो बचेगा 53। तो तीनों की एज कितना है, 53, किस वैल्यू पे, जब x का वैल्यू 19 हम पुट करते हैं। रीअरेंज योर फॉर्मूला इन पार्ट बी टू मेक x द सब्जेक्ट। अब इस b में से x को सब्जेक्ट बनाना है, तो ये बनेगा हमारे पास ऐसे बेटा। जो डी पार्ट आएगा, देखो यहाँ पे जो ये टोटल एज आ रही थी, देखो टोटल एज कितनी थी हमारे पास, 3x - 4। फिर मैंने क्या बोला, देखो बेटा कैसे करना, पहले -4, ये जगह था +4, तो ये बनेगा हमारे पास ऐसे t + 4 = 3x। अब 3 और x आपस में मल्टीपल है, तो ये 3 इधर जाएगा, हमें खाली x रखना है इस साइड, तो ये बनेगा हमारे पास x = t + 4 / 3, ऐसे t + 4 / 3। तो ये जब x हमने इसको सब्जेक्ट बनाया, x इसमें सब्जेक्ट बनाया, फिर क्या बता रहा है कि अब x का वैल्यू फाइंड करो, जब t की कितना है 62, अब t का वैल्यू इसमें कितना 62 प्लस बनेगा 4 / 3। चलो ये मैं आप लोगों तक अब छोड़ता, इसको आप करना। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बता रहा हमारे पास, अब मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें आएंगे उसमें मैं क्या करूंगा, वैल्यू फिर आप खुद कर लोगे, तो मैं इनका सब्जेक्ट बना के दूंगा आपको। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में बता रहा है इस तरह से बेटा, v = u + 80, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन की एक इक्वेशन हमारे पास, टू वर्क आउट द v। देखो a और b पार्ट में तो खाली v, u का भी वैल्यू दिया है, a का भी वैल्यू दिया है, t का, इसमें ये तो मैं नहीं दिखाऊंगा, इसमें तो सीधे से कुछ नहीं करना है। फिर c में क्या बता रहा है, u में बस इनके देखो, c में जैसे आपको u फाइंड करना है, जो a पार्ट है, a और b में देखो क्या करना है, a और b में तो सीधे सीधे u, a और t का वैल्यू पुट करने हैं इनमें से, तो आपका आंसर आएगा। सी पार्ट में आपको क्या करना है, u को सब्जेक्ट बनाना बेटा, क्योंकि u फाइंड करना है, देखो जिस चीज को फाइंड करना पड़ेगा उस चीज को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अगर इसमें से हम u को सब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो बेटा ये सारा प्लस इधर जाएगा माइनस, तो यहाँ से u का वैल्यू आएगा v - 80। फिर इसने आपको देखो, अगर आप सी पार्ट में देखोगे v का इसमें कितना दिया आप लोग को 75,
फिर माइनस ए का वैल्यू कितना पुट करोगे 4 इंटू 12, तो इसे बस कुछ नहीं, फिर 75 माइनस तो 48 हमारे पास, तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करोगे ये बनेगा 25 प्लस 2 बनेगा 27 हमारे पास। ठीक है बेटा, फिर इसमें क्या बोलते हैं इसको हम, अच्छा फिर से डी पार्ट में फिर से v का वैल्यू पुट करना है u, फिर अपन ई पार्ट में क्या करना है, टी को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाना। अब किसको बनाना है सब्जेक्ट, टी को। देखो बेटा क्या करना है, पहले जो ये प्लस टर्म है इसको इधर ले जाएंगे। देखो हमारे पास ऐसे v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, अब जो ये प्लस है इसको इधर ले जाएंगे, प्लस यू इधर जाएगा माइनस यू, तो ये बनेगा हमारे पास v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। अब हमें किसका वैल्यू निकालना बेटा, यहां से हमें वैल्यू निकालना है t का, तो एक इधर a और t मल्टीपल में, तो a इधर जाएगा डिवाइड में, तो यहां से t का वैल्यू आएगा हमारे पास v माइनस यू अपान में a, v माइनस यू अपान में a बेटा। ठीक है सही, तो बस फिर क्या करना है इसमें, फिर इसमें सीधे सीधे वैल्यू पुट करने, v का वैल्यू 80 माइनस 20 अपान में 6 हमारे पास a का वैल्यू 6 है, तो बनेगा 60 डिवाइड बाई 6, तो बनेगा 10 हमारे पास। फिर जो इसका एफ पार्ट है, एफ पार्ट में क्या बता रहा है, a का वैल्यू फाइंड करो। ए वन वी, तो ए जब फाइंड करना है इसका मतलब ए को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, फिर से वही कहानी, ये प्लस यू इधर जाएगा माइनस, तो बनेगा v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। इस टाइम हमने क्या फाइंड किया था t, अब a फाइंड करना, तो t इधर मल्टीपल इधर जाएगा डिवाइड, तो इस टाइम a का वैल्यू आएगा, एक्सेलरेशन आएगा इसमें v माइनस यू अपान में t। ठीक है बेटा, फिर से वही कहानी, इसमें भी फिर v दिया है u दिया है, बस इनका वैल्यू पुट करना है। अब आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे हमारे पास देखो, अगर लेक्चर बड़ा ही होता तो बट मैं चाहता हूं कि जो चीजें वो समझ आनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए अच्छे से। अब आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास। Adrian buys and sells paintings. He uses a formula to show out the workout percentage profit he makes. देखो हमारे पास जो परसेंटेज प्रॉफिट हमारे पास होता है बेटा, वो हम फाइंड करते हैं ऐसे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस या कॉस्ट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ठीक है बेटा, शाबाश। अब क्या बता रहा था हमारे पास, सीधे सीधे वर्कआउट एड्रियंस परसेंटेज प्रॉफिट ऑन ईच ऑफ दिस पेंटिंग्स। अब फिर कुछ नहीं करना है इसमें, सीधे सीधे वैल्यू पुट करने, जैसे ए पार्ट में क्या बता रहा है, परसेंटेज प्रॉफिट करना है, सेलिंग प्राइस इसमें 300 है, माइनस करना है 250 अपान में कॉस्ट प्राइस 250 है, मल्टीप्लाई बाय 100 बस, तो ये बनेगा हमारे पास 300 में, तो ये बचेगा 50 डिवाइड बाय 250 इंटू 100 हमारे पास। ठीक है बेटा, देखो यहाँ से 0 से 0 कैंसल हमारे पास, तो यहाँ से बचेगा 5 1 जार 5 10 जार 5 1 जार 5 5 जार। ठीक है, ये तो वैसे भी 25 25 2 0 5 1 जार 5 2 जार 2 10 जार 20% हमारे पास, तो यहाँ से जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितना बेटा 20% हमारे पास, शाबाश। फिर इसी तरीके से हमारे पास देखो सी बी पार्ट भी ऐसे है, सी पार्ट भी ऐसे है, तो इनमें बस वैल्यू पुट करना। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये चीज, ये टाइम पास करने से पहले कि मैं इनमें सारे वैल्यू पुट, मैं आप लोगों को समझाता हूँ ये होता क्या है परसेंटेज प्रॉफिट, ये चीजें क्या होता है। वैसे भी आप लोगों को चैप्टर आता है तो वहां भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। देखो बेटा क्या होता है, अगर मैं सपोज मार्कर, जिस दुकानदार ने मार्कर मुझे भेजा है, ठीक है बेटा, तो मेरे लिए वो प्राइस पड़ेगा सेलिंग क्या बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, मेरे लिए वो प्राइस क्या जिस प्राइस से मैंने लाया है, और जिस प्राइस से उसने भेजा है, उस दुकानदार ने जिस प्राइस से इसको भेजा है वो उसके लिए पड़ेगा हमारे पास कॉस्ट प्राइस। एक सॉरी मैं उल्टा बोल रहा हूं। देखो बेटा, जो हमारे पास क्या बोलते हैं इसको हम, जो दुकानदार है, जो उस पेन को भेजेगा, जो भेजेगा उसके लिए वो जो प्राइस क्या लाएगा वो होगा सेलिंग प्राइस, और मैं जो खरीदा, जैसे मैंने मार्कर खरीदा है तो मेरे लिए प्राइस क्या लाएगा कॉस्ट प्राइस हमारे पास। मुझे एक बात बताओ, अगर वो दुकानदार, अगर उसने वो मार्कर, अगर ये मार्कर इसने लाया होता सपोज 20 रुपीज में, ठीक है बेटा, अब ये मार्कर इसने खुद लाया कितने पे 20 रुपीज पे, और अगर इसने तो ये 20 रुपीज पे उसने खुद लाया, ठीक है बेटा, तो उसके लिए ये उस दुकानदार के लिए प्राइस क्या लाएगा सीपी, और उस दुकानदार ने सपोज हम मेल लेता हूं इस तरह से, इसने उसको भेजा है सपोज 10 रुपए पे, तो ये प्राइस क्या लाएगा एसपी जिस पे। मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है? ऑब्वियसली आप देखोगे 20 पर, यहाँ से 20 पे ला रहा था, भेज रहा है 10 पे, तो लॉस हो रहा है। लॉस कितना हो रहा है 10 रुपीज का, ठीक है बेटा, और लॉस हो या प्रॉफिट,
लॉस हो या प्रॉफिट हमेशा किस पे देखते हैं हम, सीपी पे। देखो ये 10 रुपए लॉस हुआ यहाँ पे किस पे, तो हमेशा यहाँ से जो प्रॉफिट परसेंटेज आएगा हमारे पास, या लॉस, अब यहाँ पे तो ऑब्वियसली लॉस परसेंटेज आएगा, तो वो कितना आएगा, लॉस परसेंटेज आएगा, कितना लॉस हुआ, लॉस कितना 10 अपॉन में कितने पे लॉस हुआ, कितने पे लॉस हुआ मतलब सीपी, और सीपी कितना है 20, और परसेंटेज करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो इस तरह से हो जाता है। समझा बेटा। जैसे यहाँ पे था इसका पास प्रॉफिट सेलिंग प्राइस, इसने कुछ सपोज इसने कुछ क्या बोलते हैं इसको, हम भेजा था इसको इतने पे 300 पे, और इसको जो खुद प्राइस पड़ा था 250 पे। आप खुद सोचो, भेजा 300 पे या खरीदा था 250 पे, इसका मतलब ऑब्वियसली इसका 50 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 50 रुपए का इसका यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो जब प्रॉफिट हो रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे कौन सी परसेंटेज हम फाइंड करेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट, और हमेशा जो प्रॉफिट मैंने बोला, हमेशा प्रॉफिट हो या लॉस हो, प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा किस पे फाइंड करते हैं हम, सीपी पे। हमेशा प्रॉफिट करेंगे तो यहाँ से प्रॉफिट अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसी से ये क्वेश्चन हो जाता है हमारे पास बेटा। बाकी जो इसके दो पार्टीज में सीधे सीधे वैल्यू पुट करना है और कुछ नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बता रहा है इस तरह से, इन सम कंट्रीज द मास ऑफ ए पर्सन इज मेजर्ड इन स्टोन्स एंड पाउंड्स, द फॉर्मूला टू कन्वर्ट मास, मतलब ये कुछ ऐसा फॉर्मूला है क्वेश्चन नंबर 7 कि जो मास इन किलोग्राम्स है वो हमारे पास ऐसे 5 इंटू 114 क्या नाम था स्टोन्स प्लस पाउंड्स डिवाइड बाय 11, ठीक है। तो वायर के क्या के मतलब है नंबर ऑफ किलोग्राम्स, एस होगा नंबर ऑफ स्टोन्स, और पी यहाँ पे नंबर ऑफ पाउंड्स हमारे पास, ठीक है बेटा। तो अब हमें क्या बता रहा है, द फॉर्मूला टू कन्वर्ट अ मास फ्रॉम स्टोन्स एंड पाउंड्स टू इनटू किलोग्राम्स, ये फॉर्मूला हमारे पास जो है ये दिखाता है, ये इससे हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें मास इन स्टोन्स एंड पाउंड्स में गिवन है, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू किलोग्राम्स में। अब हमें ए पार्ट में क्या बता रहा है कि ए पार्ट में हमारे पास किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना है किसी पर्सन का मास, अगर उसका मास ऐसे 10 स्टोन्स एंड 3 पाउंड्स, तो सिंपली हमें इसमें वैल्यू पुट करना है। तो उसका मास किलोग्राम्स में कितना आएगा, तो किलोग्राम्स में उसका मास आएगा K इज इक्वल टू 5 इंटू 14 इंटू ये क्या बोलते हैं स्टोन्स के बाद कितना 10 स्टोन्स, अच्छा प्लस P, तो पाउंड्स कितने 3 हमारे पास, ठीक है बेटा, डिवाइड बाय 11, तो ये बनेगा इसका हमारे पास ऐसे 14 इंटू 10 बनेगा 140 प्लस 3 बनेगा 143, तो 5 इंटू 143 डिवाइड बाय 11 हमारे पास, ठीक है बेटा। अब देखो यहां से मैं एक काम करता हूं, यहां से मैं अप्रोक्सीमेट आंसर निकालूंगा, ये परफेक्ट हो नहीं होगा, ये अप्रोक्सीमेट होगा मुझे, बट एक सेकंड, ये शायद होता है इससे 11 1 जार 11 1 जार, ठीक है, ये तो सीधे सीधे होता है, इसमें क्या परफेक्ट निकालना है, ये तो 11 1 जार 11 होगा हमारे पास, बचा 3 11 3 जार, तो ये बचेगा हमारे पास 5 इंटू 13 बनेगा हमारे पास 5 3 जार 15, 1 कैरी 5 होता है 65 हमारे पास। और दूसरी बात देखो बेटा, मैं जल्दी में करता हूँ, मुझे नहीं पता, मे भी कभी कैलकुलेशन में मतलब कभी मुझे होता है, मतलब मुझे कुछ लिखना होता है, मैंने कुछ और लिखा होता है बाय मिस्टेक, या कैलकुलेशन में बाय मिस्टेक हो सकता है, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। अच्छा अब आप मुझे एक बात देखो, ये स्पार्क के जो पार्ट्स है ना, इसमें कुछ करना है, सीधे सीधे वैल्यू उसमें पुट करना है, जैसे बी पार्ट में है। अच्छा डी पार्ट में देखो इसने क्या बताया इस तरह से, अब मैं डी पार्ट इसका दिखाऊंगा, इसने खाली यहाँ पे दिया 9 स्टोन्स, अगर इसने 9 स्टोन्स दिया ना बेटा, इसका मतलब पाउंड्स कितने, पी का वैल्यू 0 पुट करना है, नहीं दिया तो पी, तो फिर क्या सीधे सीधे, तो यहाँ से जो किलोग्राम्स में इसका मास आएगा वो आएगा 5 इंटू 14 इंटू 9 प्लस 0 डिवाइड बाय 11 हमारे पास, ठीक है बेटा। तो ये बनेगा हमारे पास इस तरह से, क्या बोलते हैं हम, ये बनेगा इस तरह से, पहले 14 इंटू 9, तो ये बनेगा इस तरह से हमारे पास 4 9 जार 36 11 है, ठीक है बेटा, इधर 4 9 जार 36, तो 6 3 कैरी 9 1 जार 9 तो 12, फिर मल्टीप्लाई बाय 5 हमारे पास डिवाइड बाय 11 हमारे पास, ठीक है बेटा। फर्दर इसको कर सकते हो, फिर 5 6 जार 30, तो 0 3 कैरी, ठीक है, 5 6 जार 30 तो 3 कैरी, 2 5 जार 10 10 प्लस 3 होगा 13, तो 1 कैरी, 5 1 जार 5 1 तक कैरी, तो 630 डिवाइड बाय 11 हमारे पास, ठीक है बेटा। फिर इसका आप आंसर ऐसे निकाल सकते हो 630, 11 5 होता है 55, ठीक है, तो यहां से बचेगा 8 0, 11 7 होता है 77, ठीक है बेटा, तो यहां से बचेगा 3, फिर पॉइंट यहां से 0,
11 2, तो अप्रोक्सीमेट इसका आंसर जो आता है फिर 57.2 kg हमारे पास, 57.2 kg हमारे पास। ठीक है बेटा, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास इस तरह से है, वर्क विद अ पार्टनर टू आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, मार्क एक्स द सब्जेक्ट ऑफ ईच ऑफ दिस फार्मूला। हमें यहाँ पे जो भी यहाँ पे फार्मूला इसमें दिया है ना, हमें इन सब में क्या करना है, एक्स को सब्जेक्ट बनाना है। जैसे ए पार्ट में ऐसे है, y इज इक्वल टू 2x प्लस जेड। ठीक है बेटा, फिर मैंने क्या, देखो हमें x का वैल्यू निकालना है, पहले प्लस जेड इधर जाएगा माइनस, तो विच इंप्लाइज ये बनेगा y माइनस जेड इज इक्वल टू 2x। अब हमें क्या, ये 2 चाहिए इधर, नहीं ये मल्टीपल इधर जाएगा डिवाइड, तो यहाँ से बनेगा x का वैल्यू आएगा y माइनस जेड अपान में 2 बेटा। ठीक है, इस तरह से। फिर देखो इसका बी पार्ट, y इज इक्वल टू 5x डिवाइड बाई 2 माइनस 3h। ठीक है बेटा, हमें किसका वैल्यू निकालना है, x। देखो पहले माइनस 3h इधर लेंगे तो प्लस बनेगा, तो विच इंप्लाइज ऐसे बनेगा, ये बनेगा y प्लस 3h इज इक्वल टू 5x अपान में 2। ठीक है बेटा, अब देखो कहानी क्या है, ये 2 इधर डिवाइड, इधर जाएगा मल्टीपल, ये 5 इधर मल्टीपल, इधर जाएगा डिवाइड, तो ये बनेगा ऐसे हमारे पास, यहाँ से x का वैल्यू आएगा इस तरह से, तो ये बनेगा 2। अब ये दोनों के साथ मल्टीपल है, तो दोनों का मतलब इन दोनों को ब्रैकेट में लिखेंगे हम y प्लस 3h। अब ये मल्टीपल इधर जाएगा डिवाइड, तो बनेगा 2/5 y प्लस 3h जब x को सब्जेक्ट बनाया। फिर देखो इसका थर्ड पार्ट, y प्लस 6, नहीं एक सेकंड, ये y इज इक्वल टू 6, हाँ y इज इक्वल टू 6 हमारे पास प्लस x डिवाइड बाई 7k। ठीक है बेटा, बस कुछ नहीं करना, देखो पहले काम क्या करेंगे, प्लस 6 इधर जाएगा माइनस, तो यहाँ से बचेगा विच इंप्लाइज y माइनस 6 इज इक्वल टू आएगा बेटा यहाँ से x बाई 7k। मुझे एक बात बताओ, ये पूरा हमें खाली यहाँ पे x चाहिए, ये पूरा 7k इधर क्या है डिवाइड, इधर क्या जाएगा मल्टीपल, तो विच इंप्लाइज यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा बेटा, ये आएगा 7k ब्रैकेट y माइनस 6 हमारे पास, y माइनस 6 हमारे पास। फिर आ जाओ इसके फोर्थ पार्ट पे बेटा, जो इसका डी पार्ट है उस तरह से हमारे पास y इज इक्वल टू x माइनस m डिवाइड बाई 3n। अब गलती मत करना, ये माइनस पहले उठाओगे नहीं, इस टाइम पहले क्या करेंगे, पहले ये डिवाइड इधर लेंगे, तो विच इंप्लाइज आएगा ऐसे y इंटू 3n। ठीक है बेटा, तो ये इज इक्वल टू किसके, x माइनस m। अब ये माइनस m इधर क्या जाएगा प्लस, तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास, देखो y इंटू 3n बनेगा 3yn, फिर ये माइनस m इधर जाएगा प्लस m, तो ये बनेगा इसका परफेक्ट फिर फुल आंसर। फिर इसका फिफ्थ पार्ट इसका ऐसे हमारे पास y इज इक्वल टू बेटा w माइनस 7z। ठीक है, शाबाश। देखो अब क्या करोगे, देखो बेटा या तो इस तरह से करोगे कि ये प्लस w इधर जाएगा माइनस w, इस टाइम देखो यहाँ पे माइनस 7x है, मैं काम करता हूँ, हम क्या करते हैं, हम इसी माइनस 7 को इधर ले जाते हैं। अच्छा चलो छोड़ो, हम इसको जैसे हम कर रहे हैं वैसे, ये प्लस w है, ये इधर जाएगा माइनस, तो बनेगा इस तरह से हमारे पास y माइनस w इज इक्वल टू माइनस 7। अब यहाँ से बचा माइनस 7x। ठीक है बेटा, यहाँ से क्या बचा हमारे पास माइनस 7x। अब देखो ये माइनस 7 इधर मल्टीपल इधर जाएगा डिवाइड, तो यहाँ से विच इंप्लाइज x का वैल्यू कितना आएगा बेटा, y माइनस w डिवाइड बाई माइनस 7 हमारे पास y माइनस। अब याद करो जो ये माइनस इधर होता है ये यहाँ पे नहीं रखती, ये इधर जाएगा, तो यहाँ से x का वैल्यू आएगा हमारे पास इस तरह से। देखो बेटा ये ऐसे आएगा, x का वैल्यू आएगा ऐसे माइनस फिर y माइनस w डिवाइड बाई 7। अब माइनस ही दोनों को मल्टीपल होगा, तो ये बनेगा हमारे, देखो ये बनेगा माइनस y माइनस माइनस प्लस w, तो y माइनस w माइनस y अपॉन में 7, तो x का वैल्यू आया हमारे पास w माइनस y डिवाइड बाई 7 हमारे पास। ठीक है बेटा, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास। ठीक है बेटा, मुझे लगता है ये शायद थोड़ा सा अगर सारे एक्सरसाइज करें फिर लेक्चर थोड़ा बड़ा ही हो जाएगा, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारे, अभी 8 क्वेश्चन हमने किए, अभी इसमें 14 क्वेश्चन टोटल है इसमें। तो अब मैं एक काम करता हूँ, या तो मैं 1 या 2 क्वेश्चन अब इसमें कराता हूँ, फिर आज के लिए इतना रखता हूँ, यहाँ से लेट भी हो अभी आप लोगों को मैं अगर बताऊँगा टाइम कितना है, तो अगर सच बताओ तो अभी रात के 2 बजे हो रहे हैं। ठीक है बेटा, तो ये जो लेक्चर में भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये रात के 2 बजे। ठीक है ना बेटा, तो इसीलिए अब थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं नींद का भी असर होने लगा है,
अब मुझे पता है नहीं मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। अब क्या बोलते हैं उसको, हम गलती होने के बहुत सारे चांसेस है। क्वेश्चन नंबर 9। नहीं, अब दूसरी बात क्या है ना कि मसला ये कि अब मैं तो पढ़ा था, बट ये कि फिर लेक्चर बहुत बड़ा बन जाएगा, ये 1.5 घंटे का लगभग हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से क्या बोलता है, मेक टी द सब्जेक्ट ऑफ ईच ऑफ दिस फार्मूला। अब पता नहीं कब कौन देखेगा इसको, हाँ, जो मैं आज ये चीज़ें बोलता हूँ, तब हम होंगे ना होंगे, या कब होंगे कहाँ होंगे, ठीक है ना बेटा। कब आप लोगों तक ये लेक्चर पहुँचेंगे, कब आप लोग देखोगे, तो फ्यूचर की बात है। अभी मैं क्या करना है, फिर से वही टी को सब्जेक्ट बनाना है। देखो ये प्लस 9 इधर जगह माइनस, तो बनेगा m माइनस 9 इज इक्वल टू 7t। अब फिर 7 इधर मल्टीपल हो जाएगा, डिवाइड, तो t का वैल्यू आएगा m माइनस 9 अपॉन में 7। अभी तो हमने ऐसे ही पार्ट सारे किए, अब तो ये आने चाहिए। देखो बी पार्ट, k इज इक्वल टू t बाई 5 माइनस m। हमें किसको सब्जेक्ट बनाना है, t को बेटा। देखो पहले माइनस m इधर जाएगा प्लस, तो बनेगा k प्लस m। फिर कहानी समझो, ये डिवाइड बाई 5 इधर जाएगा मल्टीप्लाई, तो इसको मैं एक ही स्टेप में निपटाता हूँ। तो t का वैल्यू आएगा इस तरह से हमारे पास। फिर आ जाओ सी पार्ट पे, p इज इक्वल टू h प्लस टी अपॉन में v, ठीक है। तो पहला काम क्या करेंगे, ये प्लस h मत लेना, नहीं पहले डिवाइड लेना है। तो ये v डिवाइड आ जाएगा मल्टीपल, तो विच इंप्लाइज आएगा p इंटू वी बनेगा pv, ठीक है बेटा, इज इक्वल टू h प्लस टी। अब देखो ये प्लस h इधर क्या जाएगा माइनस। अब देखो कभी गलती, देखो अब बहुत बच्चे ऐसे लिखेंगे, वो बनेगा ऐसे, वो पढ़ेगा ऐसे h माइनस पी वी इज इक्वल टू टी। ये गलती से भी मत कर, क्यों, क्योंकि हमने h को इधर ट्रांसफर किया, और जब हम ट्रांसफर करते हैं इक्वेशन में इस तरह इधर उधर से इधर, तो ये नेगेटिव बन जाता है हमारे पास। जब इक्वेशन पढ़ेंगे उस दिन पूरा अच्छे से बताऊंगा क्यों ये हो जाता है, इधर ले जाते प्लस माइनस क्यों हो जाता है, डिवाइड क्यों मल्टीपल, या मल्टीपल क्यों डिवाइड हो जाता है। अभी बस समझो, हमने क्या लिया इधर, हमने h लिया, ये माइनस h बना, तो ये तो प्लस h रखा है इधर, ये तो अपनी जगह पी वी तो इधर, तो ये चीज गलत है। तो इसको लिखते हैं ऐसे, ये पी वी अपनी जगह, ये माइनस h आया, माइनस h ऐसे, ठीक है बेटा, और इज इक्वल टू किसके, ये t के। तो ऐसे हमारे पास ये था इसका सी पार्ट। फिर देखो बेटा डी पार्ट है हमारे पास इस तरह से इसका, Q इज इक्वल टू 5t माइनस w अपॉन में 9, ठीक है बेटा। Q इज इक्वल टू 5t माइनस w अपॉन में 9। तो फिर से वही करनी है, 9 इंटू बनेगा Q, तो 9Q स्टेप बाय स्टेप करना। तो यहाँ से 5t माइनस w, अब देखो यह माइनस w इधर क्या जाएगा प्लस, तो ये बनेगा 9Q प्लस w इज इक्वल टू 5t, ठीक है बेटा। अब फिर 5 और t मल्टीपल में, हमें यहाँ पे क्या रखना है, खाली 5, ये ना t, तो 5 इधर डिवाइड जाएगा, तो ये t का वैल्यू आएगा यहाँ से हमारे पास 9Q प्लस w डिवाइड बाई 5 हमारे पास, ठीक है। तो t का वैल्यू हमारे पास आया 9Q प्लस w डिवाइड बाई 5 हमारे पास। तो ठीक है, आज के लिए हम रखते हैं इतना, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 तक हुआ इसमें। अब मैं क्या करूंगा, जब मैं इसका नेक्स्ट लेक्चर लाऊंगा, उसमें जब जो इसमें भी 5-6 क्वेश्चन इसमें बचे, एक तो वो नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करूंगा, और साथ में जो इसके जो क्या बोलते हैं वो एक्सरसाइज है, चेक योर प्रोग्रेस, उस एक्सरसाइज को भी मैं इंशाल्लाह उसी लेक्चर में खत्म करूंगा, कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है बेटा। बस अल्टीमेटली देखो इंडियन में बस ये चीज़ बताऊंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर चीज़ें, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, ठीक है बेटा, क्योंकि मेहनत लगती है। तो बस अब आप लोगों तक है कि अगर आप लोगों को लगता हुआ कि हाँ कुछ हेल्प मिलती है, ठीक है, तो मैं बताऊंगा कि तभी इस चीज़ को शेयर करना, सपोर्ट करना, ठीक है बेटा। अगर बाकी लगता हुआ कि नहीं चलो ये तो कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, ठीक है, तो तब तो मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ। तो बस चलो फिर रखते के लिए आज के लिए इतना है, ठीक है बेटा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में विद न्यू एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।